बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टू नेचर और मेरी आज की वीडियो कुकिंग रेसिपी पे है। पिछले 1 साल से मुझसे मुसलसल फरमाइश की जा रही थी कि चने की दाल बनाएं। पहले मैंने चने की दाल मसाले वाली बनाई थी एक दफ़ा, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और तड़के वाली दाल की फरमाइश भी तब से ही आ रही थी। आज इसको भी अमली जामा पहनाने का सोच ही लिया है और काम स्टार्ट किया तो लाइट ऑफ हो गई है और पूरे दिन के लिए हुई है। लेकिन अब मैं इसी ऑफ लाइट में ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा कुकिंग का मूड तो कभी कभी ही बनता है। पहले ही 1 साल गुजर चुका है इस फरमाइश को। तो चलिए फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करना ज़रूरी समझती हूँ कि कोई भी रेसिपी बनाते वक्त मिर्च मसाला आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना होता है, क्योंकि कोई बहुत तेज़ मिर्च खाता है और कोई कम खाता है। तो मेरी आज की दाल में मिर्च थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि खाने वालों ने कहा है कि मिर्च कम डालिएगा। बाकी सब कुछ सही होगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये 2 कप दाल ली है, इसको साफ़ कर लिया है। अब इसको एक बाउल में डालकर पानी डाल देती हूँ और 1 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ी रहने दूँगी। एक बात का ख़्याल रखिएगा, अगर दाल का सही टेस्ट लेना है तो दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि दम पे पकाएं। आजकल अक्सर घरों में रिवाज हो चुका है कि दाल को भिगोते भी नहीं हैं और प्रेशर कुकर में डाल के तो जल्दी से प्रेशर में पकाने की करते हैं। तो मैं तो हमेशा दम पर ही पकाना पसंद करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी पकाएं, टेस्ट अच्छा दम पे ही बनता है। अब मैं एक प्याली में ये सारे मसाले डाल लूँ। पहले 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मेरा होममेड रोस्ट मसाला है, ये मैं अपनी डिशेस में ज़रूर डालती हूँ। 1 चुटकी सौंठ, जिसको पिसी हुई अदरक कहते हैं। 1 टीस्पून फुल ज़ीरा सफ़ेद है। 1 ही टीस्पून जो है वो सूखा धनिया साबुत है। दालचीनी साबुत 2-3 छोटी छोटी टुकड़ियाँ। काली मिर्च साबुत 10-12 ले लें। साबुत लौंग 3 अदद। 1 फूल बादिया खताई का है। 1 सब्ज़ इलायची, उसको खोल लें। अब जिस बर्तन में भी आपने दाल पकानी है वो बर्तन ले लें। मैंने कुकर ले लिया है। अब दाल को अच्छी तरह धोकर पानी निकाल लिया है। कुकर में डाल देती हूँ इसे। अब इसमें पानी डाल देते हैं। इतना पानी डालना है कि दाल 3 इंच तक डूब जाए। अब इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे और इसको कवर करके तो फिर पकने के लिए रख देंगे। पहले हमने तेज़ आंच पर पकने के लिए रखना है, तो जैसे ही पानी पकना शुरू हो जाए तो फिर दम की आंच कर दें, यानी बिल्कुल लो फ्लेम के, जिसमें पानी पकता रहे। अब 1-1.5 घंटा अपने दूसरे काम आराम से कर लें। दाल को दम पे पकने दें। 1 घंटा गुजर चुका है। अब ज़रा ढक्कन उठाकर चेक करना है कि पानी खुश्क तो नहीं हो चुका और दाल की शक्ल भी नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ढक्कन उठाकर चेक किया है, चमचा नहीं चलाया, ना आपने चलाना है। दाल अभी कच्ची नज़र आ रही है, पानी भी है। दोबारा से ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख देंगे। दाल गल जाने के करीब नज़र आए तो फिर चमचा चलाएं। अब हम ये करेंगे कि 2-2.5 इंच का टुकड़ा अदरक छील कर धो लें और बारीक काट लें या कद्दूकश कर लें, यानी ग्रेट कर लें। और अगर आपको देसी लहसुन मिल जाए तो 7-8 क्लोव्स ले लें, और अगर चाइना का मोटा लहसुन हो तो 3-4 क्लोव्स ही काफ़ी हैं। इन दोनों को, अदरक लहसुन को बारीक बारीक काट लें या कद्दूकश कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी, इस तरीके से। तो अब इन दोनों को एक छोटे से पैन में डाल देते हैं और कुछ कुकिंग ऑयल डालकर पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल गल चुकी है, लेकिन अभी घुली नहीं है, दाना अलग अलग है। पानी ज़रा कम लग रहा है, इसलिए 1 गिलास पानी जो है वो गर्म पानी मैंने इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है। तो इधर हमारा जो लहसुन अदरक का तड़का है वो भी तैयार हो रहा है। तड़का जो है ये तैयार हो गया, इसको दाल में डाल देते हैं। आराम से डालिएगा। अब तेज़ आंच करके 5-6 मिनट तक पका लें। साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दें, जितनी आप चाहें। अब 5-6 मिनट हो गए हैं, दाल गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करके सर्विंग बाउल में निकाल कर पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क देंगे। बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार है।
दाल का रंग हल्का है इसलिए कि मैंने इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च जो है वो कम डाली है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।